और जानते हो, परंतु विश्वामित्र जी दशरथ जी को देख नहीं रहे। श्री विश्वामित्र जी की नजरें जानते हो किसको ढूंढ रहे हैं? एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, केवल राम जी दिख जाए। बेचैन है राम जी से मिलने के लिए, परंतु राम जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और विश्वामित्र जी चारों ओर देख रहे हैं, दशरथ जी चरणों में लेटे हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करते करते धीरे 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 चरणों को दबाते दबाते दशरथ जी बोले, महाराज ये तो मांगहु भूम। दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि विश्वामित्र जी कुछ मांगे उससे पहले खुद ही दे दो भैया। काहे हो सकता है पहले कम में काम निबट जाए, कहां पता पड़े ज्यादा मांग ले फिर। क्या चाहिए? अरे मांगहु भूम धेनु धन कोसा, ओ बोल सर्वस दे आज सहरोसा। ओ भैया मांगहु भूम धन धन कोसा, मांगहु भूम धन धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। भैया मांगहु भूम। ये तो मांगहु भूम धेनु धन कोसा। ए भैया गुरुजी गाय ले लो। विश्वामित्र जी बोल नहीं रहे। गुरुजी गाय नहीं तो भूमि ले लो। विश्वामित्र जी बोली नहीं। महाराज धन ले लो, बोले नहीं। अब तो दशरथ जी खड़े होके बोले, गुरुजी कोसा कोसा मतलब खजाना ही ले लो। विश्वामित्र जी बोले, आगे की चौपाई पढ़ो। सर्वस्व देव आज सहे रोसा, आदेश करो जो मांगोगे वो दे देंगे। विश्वामित्र जी कह रहे, दशरथ जी मांगना तो बाद में है, पहले जिसे लेने आए हैं एक बार उसका दर्शन तो हो जाए पहले। और जैसे ही राम जी आए, राम जी ने प्रणाम किया, राम जी ने प्रणाम किया गुरु विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी राम जी को टकटकी लगा के देख रहे हैं। अब जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा, दशरथ जी का बीपी हाई और बीपी लो। क्यों? ऐसे ही टकटकी लगा के तो ये राजा हरिश्चंद्र को देखते थे, अब इनको देखें। दशरथ जी बोले, गुरुजी वहां ना देखो यहाँ देखो। दशरथ जी राम जी को देखते, जब ज्यादा देखा तो महाराज दशरथ से सहन ना हुआ। तो अब तो दशरथ जी बीच में खड़े होके बोल पड़े, बोले यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहे हो सुकरत लाभ हमारा, कहे हो सुकरत। भूल के ही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज काहे आए हो, काहे आए हो बताई ना। अब विश्वामित्र जी बोल पड़े और बोले क्या? विश्वामित्र जी
देख राम जी को रहे हैं, बोल दशरथ जी से रहे। और कहा क्या? राम जी को देख करके इशारे में कहा, सरकार आप जगत की बात को जानने वाले, क्या विश्वामित्र के हृदय की बात नहीं जाना? दशरथ जी बोले, गुरुजी आहे आए हो? तो कहा, बोले असुर समूह सताबहि मोहि, मैं जाचनिया योन पितो। गुरुजी, विश्वामित्र जी बोले, राक्षस मुझे बड़ा सताते हैं। दशरथ जी बोल पड़े, गुरुजी अगर राक्षस सताते हैं तो तुम कहो तो अयोध्या की सेना भेज दूं, अगर सेना की बात करो तो चतुरंगी सेना भेज दूं, और चतुरंगी सेना की बात करो तो अयोध्या के सेनापति भेज दूं, और सेनापति की बात करो तो मंत्रियों को भेजो, और मंत्रियों की बात कहो तो दशरथ स्वयं आपके साथ चलने को तैयार है। विश्वामित्र जी बोले, महाराज ना राजा चाहिए ना महाराजा चाहिए, तो गुरुदेव चाहिए क्या? चौपाई पढ़िए, बड़े मर्यादित ढंग से श्री गोस्वामी जी ने लिखी। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव चाहिए क्या? तो विश्वामित्र जी ने कहा, बोले अनुज समेत देहुरा घुना। अच्छा रुकिए जरा, आप सभी लोग श्री रामचरितमानस के बड़े सिद्ध और दिव्य श्रोता बैठे। संपूर्ण श्री रामचरितमानस में कहीं भी नहीं लिखा कि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को कहा क्या? अनुज समेत देव रघु नाना, हमें केवल राम दे दो, और राम से जो छोटा हो वो दे दो। और अच्छा बताइए, राम जी से छोटे कौन है? श्री राम जी से छोटे हैं श्री भरत। और जब श्री गुरु विश्वामित्र जी ने जब श्री राम और श्री भरत जी को मांगा, तो फिर महाराज दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को क्यों दिया? यही तो परम पूज्य श्री तुलसी बाबा की लेखनी। ये बात बिल्कुल सच है कि राम जी से आयु में छोटे श्री भरत जी हैं, परंतु निवेदन करना चाहती हूँ, विश्वामित्र जी ने स्पष्ट दशरथ जी से कहा कि दशरथ जी मुझे उम्र में छोटा नहीं चाहिए, तो मुझे तो हकीकत में हिस्से में छोटा चाहिए। मतलब आयु में छोटे श्री भरत जी हैं, किंतु जब सुमित्रा जी के हाथ से जब वो चील जब उस खीर को उड़ा करके ले गई थी, तो महारानी कौशल्या ने जो भाग खिलाया था उससे श्री लक्ष्मण जी पैदा हुए हैं, और कैकेयी जी ने जो भाग खिलाया था उससे श्री शत्रुघ्न जी पैदा हुए। कहा हमें उम्र में छोटा नहीं, हमें तो हिस्से में छोटा श्री राम और श्री लक्ष्मण दे दीजिए। निश्चर बद में हो सनातन, हमें श्री राम और लक्ष्मण दे। जैसे ही इतना सुना, महाराज अधिराज दशरथ जमीन पर भूमि पर पछाड़ खा के गिर पड़े, और एक ही शब्द का, महाराज देह प्राण ते प्रिय कछुना, देह प्राण ते प्रिय कछुना, देह प्राण ते प्रिय कछुना, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सोई मुनि दे उनि में से एक
सुनी दे